देखो मैंने बताया था एक एग्जीक्यूटर हूँ, तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं रहा, लंबी लंबी 4-4 मिनट की बना रहा हूँ यार, है ना। तो मैंने पहले कहा था देखो, आज भी मैं जैसे कि 20 मिनट में पूरी इकोनॉमिक्स सीख रहा। कैसे? मैंने यही कही थी कि नॉलेज हमेशा बहुत कम पाई जाती है। नॉलेज कभी भी लोग क्या करते हैं, लेक्चर सुनने लग जाते हैं, एक एक ढाई 3-3 घंटे का डीपली स्पेशलिस्ट। अगर आपको स्पेशलिस्ट थोड़ी ना बनना है, आपको तो चीज़ें थोड़ी जाननी है बस, ठीक है भाई। स्टॉक में लाल बत्ती ग्रीन बत्ती क्या, बस ये जान लो और फिर समझ लो कंटिन्यूस ग्राफ चल रहा है। साइकोलॉजी खुद की, स्ट्रैटेजीज खुद की लगाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप में कैपेबिलिटी है खुद की लगाने की तो खुद की लगाओ, बिकॉज पैटर्न कभी भी रिपीट नहीं होता। रिपीट होता है, पैटर्न का मतलब ही रिपीट है, बट सेक्शंस में रिपीट होता है। ओवरऑल सर्कमस्टेंस आपको कोई बना बनाया खाना नहीं दे देगा। समझो, जैसे कि एग्जांपल समझो, आपको खाना खाना है, आपको अपनी मनपसंद डिज़ायर खानी है, चीज़ खानी है, तो आपको जब पहले तो उसे सब्जी ला के देनी होगी वही चीज़ें, ठीक है। उसके लिए आपको मनी देनी पड़ेगी अपनी जेब से, ठीक है। और मनी फिर कहाँ से आओगे वो मैं बाद में बात करूँगा। फिर आपको उस सब्जी के लिए उसे बनवाने वाला चाहिए या बनाना आना चाहिए। तो कई तरह की रेसिपीज़ आपस में मिलकर काम करके आपको वो आपकी फेवरेबल डिश देगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर उस फेवरेबल डिश को आपको खाना है, ठीक है, आपका काम है खाना। उसके बदले में आपने क्या दिया? आप उनको मनी दी। नॉलेज भी थोड़ी इसी तरीके से काम करती है। नॉलेज में हम इसी तरीके इंटेलेक्चुअली लगाते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है A to Z। अगर हमें स्टॉक लगाना है तो सीधी सी बात है, पहले हमें अपनी वांट डिज़ायर रखनी पड़ेगी, हमें अपनी चाहत रखनी पड़ेगी, हमें चाहिए क्या है, हमें किस तरीके से प्ले करना है, हमें मनी कमानी है तो हमें कैसे खेल कमानी है। क्यों? हर व्यक्ति, हर वो, मनी का मतलब ही है कि मनी वो एक्सचेंजेबल करेंसी है जिसके बदले में आप कुछ दोगे देन आप कुछ लोगे। तो देने के टाइम पे आप मार्केट को ऐसा क्या दे सकते हो जिसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो, कोई प्राइस हो। देखो, जैसे मैंने अभी जाना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में, अभी मैंने छोटी सी वीडियो मैंने देखी 20 मिनट की, मैं 20 मिनट में मैंने देखा कि मनी पूरे ओवरऑल की ये 3 चीज़ें फंडामेंटल होती है इकोनॉमिक्स में, मनी, प्राइस और पावर, ठीक है। तो पावर क्या है? पावर वो जो आप एक्वायर करते हो, ठीक है, आपका आइडिया, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी बिल्डेशन इंजीनियरिंग, आपकी जो स्किल है, स्किल हमेशा इंटायर होती है, कभी भी सोशल स्किल नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती सोशल स्किल। आप किसी का DSA देख कर पढ़ रहे हो वो ठीक है, वो एक तरीके से आप स्किल्स वैसे डेवलप कर रहे हो साइड बाय, बट रियलिटी में जो स्किल्स होगी वो आपकी होगी, वरना आपको कोई मनी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपके जैसे अगर 10 जने भी खड़े हो जाएगी, स्पेशलिस्ट हर कोई बन सकता है, एम्प्लॉयज़ 10 मिल जाएंगे, जुगाड़ी जो मिल जाए वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी फील्ड में आप एक मनी की पावर क्या है? मान लो एक मनी अंधी छाप दी, एक जैसे अर्जेंटीना ने छापा, अर्जेंटीना ने क्या करा, 1 बिलियन पैसों, $1 के बराबर कर दिए। क्यों? चीज़ें सुधारनी थी। क्या होगी? पावर लॉस होगी। पावर कभी भी पावर कंटेन करती है वैल्यू को, पावर कंटेन करती है उस स्पेसिफिक चीज़ को जो मेरे पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है। पावर कंट्रोलिंग करती, पावर डिनोट करती है कंट्रोलिंग को, कि कंट्रोलिंग कौन कर रहा हो। कंट्रोलिंग जितनी एक ही व्यक्ति करे उतना बढ़िया है, क्योंकि जहाँ शक्ति का विभाजन होता है वहाँ समय और सीमा और मूर्खता और नियमों में टूट बदलाव या नियमों का दुरुपयोग अत्यधिक होता है एज़ कम्पेयर टू वो क्या बोलते हैं, तानाशाही से। क्यों? तानाशाही में क्या होता है, यदि राजा खराब है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको घुसना है, राजा की गांड में उंगली दे देनी है, ठीक है, और राजा यूँ ही शांत बैठ जाएगा। वहाँ पे क्रांति के छाप पड़ते हैं, पर जैसे लोकतंत्र वाला देश होता है वहाँ क्रांति बहुत कम ही पड़ती है और शासन बहुत लंबा चलता है। यह हकीकत है, बिकॉज हर कोई पद को छीनने के लिए गलत से गलत कर्तव्य अपनाना चाहेगा, गलत से गलत संविधान। तानाशाही में ये है, यदि तानाशाही में रूल्स बना के गए हो तुम, हैं, तो तानाशाही में ये है, जो आपकी बेटा होगा उसका जो साइड का सलाहकार हो गया या उसके आदू बादू हो गया, अगर वो बदले नहीं या प्रजा के हाथ में थोड़े रूल्स के राइट के लिए अगर हक का हो, तो तानाशाही राजा का ये है कि तानाशाही राजा एक स्पेशलिस्ट की तरह चलेगा, एक कठपुतली की तरह चलेगा जो रूल्स पे काम कर रहा है। अब हाँ, मैं मानता हूँ रूल्स ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, पर कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए जो नॉर्मली करते हैं। पर लोकतंत्र में क्या होता है, उन्हीं रूल्स को ऐसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे आप कुछ हो ही नहीं। और शासन, आप शासन व्यवस्था इतनी जल्दी टूट नहीं सकते, क्योंकि कोई बहुसंख्यक वो नहीं हो आप, छोटे 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 अल्पसंख्यक उन चीज़ों में बट रखे हो। लोकतंत्र में बतेरे पार्टियाँ होती है, बटेरी पार्टियों का वर्चस्व होता है, तो क्या होता है, छोटे छोटे तब छोटे छोटे चंक्स में, कहते हैं पूरी एक लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, पर एक एक लकड़ी को तोड़ना आसान हो जाता है। लोकतंत्र में यही लफड़ा पड़ता है कि लोकतंत्र में
चीज़ें उसी बिखरी हुई लकड़ियों की तरह है जिसे पकड़ो और तोड़ दो, आसानी से टूट जाती है, लॉन्ग टर्म इसलिए चलती है। देखो यहाँ मैं लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ, पर इसी को अगर हम वहाँ पे कंपेरिजन करें कि भाई ये लकड़ी टूटना मतलब कि लोकतंत्र की ब्रांचेस टूटना, नहीं टूटती इतनी जल्दी लोकतंत्र की ब्रांचेस, बिकॉज फेवरेबल आउटकम मिल रहा है आपके सामने। मैंने आपका बहुत लाजवाब फूड दिया है तो आप उसको नाश थोड़ी ना पीटोगे, आप पीटोगे, चलो कोई और थोड़ी ना पीटेगा 10 जने। ऐसी गद्दी जो शासन के लिए सबसे बढ़िया लिख रही है, राज करने के लिए सबसे बढ़िया दिख रही है, उसको कौन त्यागेगा? बुद्धिमान त्याग सकता है, बाकी कोई तो त्यागेगा नहीं, बाकी सब लालच करेंगे। तो जहाँ अहंकार ही की बात आएगी, वो अब कोई शेर ने अपना शिकार करा, अब उन्हें आधा खा लिया तो आधा थोड़ी ना छोड़ के चल जाएगा। फिर कल क्या खाएगा? कल दोबारा शिकार करेगा ताज़ा। अगर ऐसा है तो ठीक है, पर 10 शेरों में से तो मुझे नहीं लगता कि 10 ऐसा ही करेंगे। इतनी तो कोई झुंड में बुद्धि नहीं आती, क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ बुद्धि विपरीत चलती है वो विनाश होता है, जहाँ बुद्धि फैल जाती है वहाँ विनाश होता है, दोनों ही विनाश है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली मैं बात करना चाहता हूँ, आपको नॉलेज थोड़ी लेनी है और ऑब्जर्वेशन पे आती है स्ट्रेटजीज। जब आप ध्यान लगाओगे कि मैंने समझा क्या और मैं अपने आप से सेल्फ करूँगा। देखो मैंने कहा था 10 मिनट रीडिंग 40 मिनट लर्निंग, बीच में न्यूट्रल का मतलब कुछ नहीं करना। मैंने इकोनॉमिक्स वगैरह वो करी, ठीक है, सब कुछ करा, थोड़ा जान लिया, 10 मिनट 20 मिनट में मैंने पूरी वीडियो जान ली। ऐसी वर्ड सॉफ्टवेयर जानना होता है, आपको पूरा नहीं जानना वर्ड सॉफ्टवेयर की क्या क्या ये पॉइंट है, क्या क्या रिबन है, आपको 10 से 20 मिनट। मैं कहता हूँ एक टीचर आपको 3 महीने में वर्ड सिखा रहा है, आप सिर्फ केवल 10 से 20 मिनट की वीडियो में ये जान लो वर्ड है क्या, बस इतना जान लो वर्ड है क्या। डॉक्यूमेंट डीलिंग है, डॉक्यूमेंट को डील करना, डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना, डॉक्यूमेंट को जिस तरीके से चाहे हम उस तरीके से बना सके। अब यही आपकी ब्रेन कहेगा कैसे बनाएगी, क्या करेगी, तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है कंप्यूटर लो, वर्ड ऑन करो, सॉफ्टवेयर ऑन करो, 1 घंटा लगेगा दूसरे पहले दिन, 2-3 घंटे लगेंगे, 10 मिनट भी लगा के अगर बंद कर दिया कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन दोबारा 10 मिनट लगा लो, फिर दोबारा 10 मिनट लगा लो। ऐसे 5वें 6ठे दिन में तुम्हें एक एक चीज़ें पता चलती चल जाएगी। जब तुम्हें एक एक चीज़ें पता चलती चली गई तो तुम थोड़े से एक्सपर्ट हो गए। जहाँ तुमने 3 महीने में स्पेशलिस्ट बने, वहाँ तुमने एक प्रोजेक्ट या कंटेंट बनाने लग गए जिससे आपने अर्निंग भी कर ली। कितने महीनों में? मात्र 20-25 दिनों में, बस कंटिन्यूटी के साथ। और कितनी कंटिन्यूटी थी? मात्र 10 मिनट की कंटिन्यूटी। दैट इज़ अ पॉइंट। 4 स्टेप बताए थे मैंने। नॉलेज छोटी बानी है, बहुत छोटी, बस अंडरस्टैंडिंग कर लो व्हाट इज़ दिस, फैक्ट जान लो। फैक्ट जानने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कैलकुलेशंस करने लग जाओ। फैक्ट का मतलब होता है आपने मुझे बताया ये सुअर है तो मैंने जान लिया। आपने मुझे बताया दिस इज़ चॉकलेट, ठीक है, मैंने जान लिया। आपने मुझे कोई लैंग्वेज बताई कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है, मैंने जान लिया। ये होता है जानना, ठीक है। आपने बताया लव को इंग्लिश में लव कहते हैं, हिंदी में प्यार कहते हैं, आपने बस मुझे बताया, मैंने जान लिया। अब मुझे ये नहीं जानना प्यार क्या है और लव क्या है, ठीक है। ये फैक्ट गेन वाली चीज़ जो होती है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद ढूंढ लूँगा, खुद रिलेशंस ढूंढ लूँगा, रिलेशंस में खुद ढूंढ लूँगा। आप सिर्फ मुझे नेम बताओ, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, हाउ और वाई मैं खुद पूछ लूँगा, ये मेरी फिलोसफी है, ठीक है। आप मुझे बताओ केवल ये व्हाट इज़ दिस है क्या, ये दिस इज नॉलेज, फैक्ट, ठीक है। वहीं ऑब्जर्वेशन पे हाउ एंड वाई, जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या है ये, कैसे है ये, क्यों है ये, क्या है ये, ठीक है। तो पूरी इंटेलेक्चुअलिटी जो मैं अपनी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, वहाँ क्या है का मुझे उत्तर वहाँ पे मिल चुका। तो अब मैं पूछ रहा हूँ हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों है ये। तो कैसे मैं उसकी प्रणाली जान रहा हूँ, क्यों मैं उसका अस्तित्व जान रहा हूँ, एग्जिस्टेंस जान रहा हूँ, प्रोसेस एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। मेमोरी एंड प्रोसेसिंग यूनिट जान रहा हूँ। इनपुट आउटपुट मैं जान चुका, इनपुट क्या है वो, व्हाट इज़ इनपुट, कौन सा इनपुट डाल रहा हूँ, व्हाट इज़ इनपुट फंक्शन में। फिर व्हाट इज़ इनपुट के बाद मैं प्रोसेस देख रहा हूँ और साथ में मेमोरी देख रहा हूँ। एंड थर्ड एग्जीक्यूशन, जब तक फंक्शन की प्रणाली ऑपरेट नहीं होगी, जब तक उसमें पाथवे नहीं होगा, जब तक उसमें करंट नहीं होगा, जब तक उसमें लिंक्ड नहीं होगा, जब तक उसमें कनेक्टर्स नहीं होंगे, जब तक उसमें क्या बोलते आप उसमें वर्क नहीं करोगे, एक फंक्शन में इनपुट डालोगे नहीं, पता तो चल गया डाला ही नहीं है, तब तक आउटपुट नहीं निकलेगा। और आखिर में आपको आउटपुट को बेटर प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, मैनेजमेंट द्वारा। तो 4 चीज़ आपको आनी चाहिए। नॉलेज बहुत कम जाननी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना होता। ऑब्जर्वेशन खुद से जानना होता है चला के। एग्जीक्यूशंस जो चला के सीखते हैं, कंटिन्यूटी। और 4th इज मैनेजमेंट,
आपको व्यवस्थित, आपको प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। दैट इज़ द 4 पॉइंट्स। बस